स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर जो कि क्लास 11 का है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं और उसमें हम कम्बिनेशन पोर्शन पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में परमुटेशन पे डिस्कशन किए थे और उससे पहले हम लोग फैक्टोरियल पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग कम्बिनेशन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक बात बताना है आप सभी को, वो बात ये है कि लास्ट क्लास जो मैं पढ़ाया था परमुटेशन का, उस पर किसी एक बच्चे का कमेंट आया था। एक बच्चे का कमेंट था, वो कमेंट मतलब कि 9 मिनट पे मैं एक बात बताया था जो बच्चे को समझ में नहीं आया था। कमेंट ये है और जब देख लो कि क्या है। क्या वो पूछना चाह रहा था बच्चा कि जैसे कि 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12 था, तो मैंने इसको लिखा था 4 इंटू 3। बच्चे का जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या इसकी जगह पे 12 इंटू वन, हाँ 12 इंटू 1 नहीं लिख सकते, या फिर 6 इंटू 2 नहीं लिख सकते, या फिर 2 इंटू 6 नहीं लिख सकते, 4 इंटू 3 क्यों किए। ठीक है, तो जरा सा इसको हम लोग गौर करें। इसको देखो, ये कंटिन्यू प्रोडक्ट में है ना, ये कंटिन्यू प्रोडक्ट में है ना, ये कंटिन्यू प्रोडक्ट में है ना, ये 7 माइनस आर, उसके बाद क्या है 6 माइनस आर, मतलब कि कंटिन्यू प्रोडक्ट में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमने इसको 4 इंटू 3 लिखा कंटिन्यू प्रोडक्ट में। ये 6 इंटू 2 नहीं हो पाएगा, कंटिन्यू प्रोडक्ट में पहली बात तो है नहीं ये, ठीक है। और यही एक बात था जो कि कोई एक मेरा स्टूडेंट था, वो भी ऑफलाइन का स्टूडेंट, उसने भी मुझे बताया, वो कमेंट कर दिया है। तो मैं अच्छा लगा इस बात को जान करके कि मेरे स्टूडेंट लोग इतना नॉलेज भी रखते हैं और कमेंट का जवाब भी देते हैं। चलो ठीक है, ये अच्छा लगा जान करके हमें। और भी कुछ दिक्कत अगर हो ना कमेंट में तो क्या करो, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये तो था लास्ट क्लास का कमेंट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कम्बिनेशन। इससे पहले हम लोग डिस्कशन किए थे परमुटेशन, इससे पहले हम लोग परमुटेशन पे डिस्कशन किए थे, ठीक है, परम्यूटेशन पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन करेंगे। मैंने बताया था कि परमुटेशन का लिटरल मीनिंग क्या था, अरेंजमेंट था ना, मैंने बोला था, ठीक है, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का वो लिटरल मीनिंग नहीं है, मैं अपने समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन। जैसे कि इसमें कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को वो अक्सर ऐसा मिलेंगे कि 7 रेड है बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से हमने 4 बॉल को चूज़ किया, तो बताओ कि उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 4 बॉल चूज़ करने का। तो ये सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। 52 कार्ड है, 52 कार्ड है, उसमें से मैंने 2 रेड कार्ड को चूज़ किया, तो कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन मतलब कि सिलेक्शन है तो हम लोग कॉम्बिनेशन वाला यूज करेंगे, ठीक है। ये सब बातें हैं। जैसे कि हमें कमेटी बनाना है, उसमें 7 मेंबर कमेटी बनाना है, जिसमें से 8 मेन है और तुम्हारा 5 वोमेन है, तो मेन और वोमेन को मिला करके हमें 7 लोगों कम्युनिटी बनाना है, तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सिलेक्शन जहाँ पे आएगा वो कॉम्बिनेशन है और अरेंजमेंट जहाँ पे आएगा परमुटेशन है। दोनों के बीच अगर हम लोग डिफरेंस का बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग डिफरेंस का बात करें ना तो डिफरेंस पता है क्या, ऑर्डर का है। डिफरेंस क्या चीज़ का है, ऑर्डर का है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का है, मतलब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं तुमसे बोला कि ABC ये लेटर है, ABC ये लेटर है, इसमें से तुम्हें 2 लेटर का वर्ड बनाना है, तो क्या बोलोगे तुम, A और B एक वर्ड, B और A एक वर्ड। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें ABC, इससे 2 लेटर का वर्ड बनाना है, तो AB और BA दोनों सेम है। मैं बोला BC और CB ये सेम है, ये एक हो गया, ठीक है, ये एक है, ये 2 है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये AB अलग है, BA अलग है, दोनों इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता कॉम्बिनेशन के केस में, ठीक है। इसका हमने जो फॉर्मूला डिस्कशन किए थे, परमुटेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, NPR, यही था, NPR यानी n का फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर हम कॉम्बिनेशन का बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कहाँ लिखें, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, NCR यानी कि n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है,
ठीक है। ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइन आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये परमुटेशन का फॉर्मूला था। तो मैं परमुटेशन पे एक्चुअली पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तो मैं लास्ट क्लास पढ़ा दिया था, आज कम्बिनेशन पढ़ाना है। तो मैं सोचा थोड़ा सा दोनों में डिस्कशन हो जाए, दोनों बीच में क्या डिफरेंस है, और जैसे कम्बिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल का मतलब फॉर्मूला तो चलो ठीक है लिख दिए हम, और इसमें से क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, कॉम्बिनेशन का बात चल रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने जैसे कि क्या बताया अभी, फॉर्मूला क्या बताया कि एन सी आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एन आर फैक्टोरियल तुम इधर ला दो, आर फैक्टोरियल इधर ला दो, तो ये क्या हो जाएगा एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना परमुटेशन का, तो एन पी आर इज इक्वल्स टू मतलब एन सी आर इंटू आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन पी आर। ये रिलेशन हो गया बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये इस तरह का सवाल भी तुम्हें करने को मिलेगा, जैसे कि एक वर्ड बनाना है, उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, वर्ड बनाना है 4 लेटर का, जो भी होगा वो हम क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, तो यहाँ से वो फॉर्मूला बनेगा। और भी जैसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ ऑब्वियस सी बात है एन सी एन क्या होगा 1 होगा, है ना, उसका तो बात ही नहीं है। तो ये हो गया, और क्या ही कर सकते हैं यहाँ से, एन सी एन हो गया। अच्छा, जैसे कि और फॉर्मूला क्या है, एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी। अगर ऐसा हुआ तो ए क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी, या फिर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा एन प्लस 1 सी आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। लेकिन पता है बेसिक बात क्या है कि तुम्हें बस इस बात को याद रखना है, ये तो मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इस बात को याद रखना है। और ये नहीं, ये वाला कॉम्बिनेशन फॉर्मूला तो ये है ना, ये वाला। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मतलब अभी आया, जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसको चलो इसको पहले देख लो, मैं उसको बता रहा हूँ क्या है वो बात। देखो मैं क्या बोलने वाला था, ये बात ये था ना कि जैसे कि मैं तुमसे पूछा कि बताओ कि 12C7 क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या था, एन सी आर का एन फैक्टोरियल यानी कि 12 का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल यानी कि 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एन माइनस आर यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 का फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल कट गया, यानी कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 5 का फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम उसको काटना चाहें तो क्या होगा, जैसे देखो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 5 इंटू 10 10 हो जाएगा, यानी कि 9 8 72 इंटू 11, यानी कि 2 7 9, ये मतलब 792 आया 12C7। इतना डिटेल मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे लॉजिक है। 12C7 क्या आया, 792 आया। ठीक है, ऐसे मैंने सॉल्व किया। अब जरा से तुम निकालो 12C5 निकालो, तो 12C5 क्या होगा, 12 का फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 5 यानी कि 7 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 5 7 का फैक्टोरियल, ये तो हो गया। और दूसरा क्या होगा तुम्हारा आर का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल। तुम गौर कर पा रहे हो, ये जो 12C7 जो है 12C5 दोनों सेम है। मतलब क्या है कि यहाँ से एक बात क्या समझ में आया कि एन सी आर, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। यानी कि मैं तुमसे बोलूँ कि 12C9 निकालो, तुम एक्चुअली में 12C9 नहीं 12C3 निकालना, 12C3 निकालना, समझ रहे हो ना। मैं तुमसे बोला कि 36C29 नहीं, 36C7 निकालना है तुम्हें, 36 माइनस 29। मैं तुमसे बोला कि 45C30 नहीं, 45C15 निकालना है, 45 माइनस 13। यही इंपॉर्टेंट बात था जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ये बात देखो। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 16, क्वेश्चन क्या है 16
इंटू क्या है देखो 16 इंटू एन प्लस टू 16 इंटू एन प्लस टू C8 इज इक्वल्स टू 57 एन माइनस टू P4 ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें निकालना क्या है, एन का वैल्यू निकालना है एन का वैल्यू निकालना है। देखो ये क्या है 16 इंटू एन प्लस टू का फैक्टोरियल बाई क्या था आर का फैक्टोरियल यानी कि 8 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू यानी कि एन माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 57 इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। परमुटेशन है यहाँ पे, तो जस्ट क्या लगाना है एन माइनस आर यानी कि एन माइनस 6 का फैक्टोरियल। ए माइनस 6 का फैक्टोरियल एन माइनस 6 का फैक्टोरियल, ये तो खत्म हो गया। चलो ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या है 16 इंटू एन माइनस टू एन प्लस टू है तो इसको लिख सकते हैं एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। क्लियर हुआ ना ये बातें? एन माइनस टू का फैक्टोरियल एन बाई क्या है 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 57 इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। एन माइनस टू का फैक्टोरियल एन माइनस टू का फैक्टोरियल दोनों तरफ से कैंसिल आउट खत्म हो गया। ठीक है। 8 का फैक्टोरियल अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या होगा, 8 का फैक्टोरियल अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 8 दूनी 16 खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ एन माइनस टू का फैक्टोरियल एन माइनस टू का फैक्टोरियल यहाँ से भी खत्म हो गया, यानी कि एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 57 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है क्या, नहीं 2 नहीं लिखना है। अच्छा 8 भी तो नहीं लिखना है 8 भी तो नहीं लिखना है 2 भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हुआ। अब जरा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या बन सकता है 1 2 3 4। वही याद है इससे पहले मैंने बताया था जब क्लास को शुरुआत हुआ एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था उस फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना है। तो जरा से देखते हैं क्या कैसे हो सकता है। 5 के 20 3 60 57 है ना, 57 है तो ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 3, फिर क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो और क्या हो सकता है यहाँ पे 5 के 20 6 18। देखो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं पता है क्या था मैंने अभी जो सोचा था 7 इंटू 3 21 इंटू 5 इंटू 4 20 इंटू 19 इंटू 18। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 एन के वैल्यू क्या होगा डायरेक्टली 19। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगा 19। देखो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये तुम्हें जैसे सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंसेक्यूटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने मतलब कंसेक्यूटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में मैंने इसको लिखा। याद करो उस बच्चे का कमेंट जो मैंने शुरू में बताया था वही यहाँ पे किया मैंने, इसको ब्रेक किया इस फॉर्म में। एन का वैल्यू क्या आ गया 19 आ गया। किसी को n प्लस टू को 21 के बराबर कर दो, n प्लस वन को 20 के बराबर किसी के बराबर कर दो, n का वैल्यू क्या आएगा 19 ही आएगा। ठीक है, एन का वैल्यू क्या है 19 आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक अच्छी क्वेश्चन था। देखो अब क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी नहीं ए बुक सेल्फ कंटेन 7 डिफरेंट मैथ बुक एंड 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक। देखो मैथ का 7 बुक है डिफरेंट और फिजिक्स का 5 है, फिजिक्स का 5 है। 3 बुक को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से हम लोग 3 बुक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 7 मैथ का बुक है 5 फिजिक्स का बुक है। तुम लोग बताना जरा सा क्या आएगा इसका आंसर, कैसे सॉल्व होगा। देखो क्या होगा यहाँ पे 7 बुक से 3 बुक को चूज करना है एंड 5 मैथ फिजिक्स बुक से 3 फिजिक्स का बुक को चूज करना है। बात खत्म, बस सॉल्व करो आ जाएगा आंसर। क्या होगा यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कम्बिनेशन मैंने लगाया अब वहाँ पे अप्लाई किया। जैसे कि 14C3 है तो 14 को
तीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे बस, 14 इंटू 13 इंटू 12 और नीचे 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ भी वही मैंने प्रोसेस अप्लाई किया कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ये बातें तो हो गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलता कि 7 मैथ का बुक है, 5 फिजिक्स का बुक है, मैं तुमसे बोला कि ऐसा नहीं बोला कि 3 मैथ का बुक चूज़ करना, 3 फिजिक्स का बुक चूज़ करना, नहीं, मैंने बोला तुम्हें नॉर्मली कि 6 बुक को सेलेक्ट करना है। तो उसका फॉर्मूला फिर वो कैसे बनता है, ये सॉल्व कैसे होता है, 7 + 5 12 C 6 हो जाता। समझ रहे हो ना? मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा कि तुम्हें 3 मैथ का बुक चूज़ करना है या 2 फिजिक्स का बुक चूज़ करना है, कोई कंडीशन ना दिया हुआ हो, सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो क्या होगा, 12 C 6 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं बोल रहा हूँ कि क्या है कि 16 प्लेयर है, क्या है, 16 प्लेयर है, ठीक है, 16 प्लेयर है, तुमको उसमें से 11 चूज़ करना है। 16 प्लेयर है, 11 प्लेयर को चूज़ करना है, तो क्या है, बहुत ही आसान है। क्या हो गया, 16 C 11, सॉल्व करो जो भी आंसर आएगा। 16 C 11 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 16 C 5 होगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 1 2 3 4 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर ये बात है? मैंने बोला 16 प्लेयर है, उसमें से 11 प्लेयर को चूज करना है। अब आगे मैं बोल रहा कि 2 पार्टिकुलर, ध्यान से सुनना, 2 पार्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड कर दे रहे हैं, 2 पार्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड कर दे रहे हैं, 2 पार्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड कर दे रहे हैं। मतलब जैसे होते हैं ना कि कोच है, कोई 2 उसका स्टूडेंट बहुत प्यारा है, पहले ही वो मन में बैठा लिया कि इन दोनों को चूज़ तो करना ही हमें, बाकी 9 प्लेयरों को हमको चूज़ करना है जो बच गए। ध्यान सुनना, टोटल कितना है, 16 है, 16 में से तुम्हें 11 प्लेयर को चूज़ करना है। अब जो कोच जो था, जो भी सिलेक्टिंग कमेटी जो था, उसके मन में पहले ही से था ये 2 बच्चे को हमको चूज़ करना है, वो आंखों का तारा है, ठीक है। तो वो क्या किया कि 16 से 2 को तो निकाल, मतलब 2 को मन में सेलेक्ट कर लिया, तो 16 से भी 2 जाएगा और 11 से भी 2 जाएगा, है ना। 16 से 2 गया तो कितना बचा, 14, और 11 से भी 2 चला गया ना, तो कितना बचा, 9, यानी कि चूज़ कितने तरीके से करना, 12 C 9, ये 14 C 9, यानी कि 14 C 5, यानी कि 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व करना, जो आंसर आएगा हमें बताना। ये 2 इंक्लूड किया था, अब क्या किया है कि 2 एक्सक्लूड कर दिया है। क्या किया, 2 एक्सक्लूड कर दिया, 2 को एक्सक्लूड कर दिया। 16 प्लेयर थे, 2 को एक्सक्लूड ही कर दिया, निकाल ही दिया। मतलब कि वो सोच, लेकिन दोनों को तो चूज़ करना ही नहीं है हमें 11 प्लेयर चूज़ करना 16 से, पर 2 को तो नहीं चूज़ करने वाले, ये दोनों को, ठीक है। तो बच कितने गए, 16 से 2 निकल गया, 16 से 2 निकल गया, 2 चला गया, तो कितना बचा, 14 बचा ना। पर यहाँ तो 11 तो पूरा है, मतलब 14 से 11 प्लेयर को चूज़ करना है ना, 14 से 11 प्लेयर को चूज़ करना है, यानी कि 14 C 11, 14 C 11 यानी कि 14 C 3, यानी कि 14 इंटू 11 इंटू 10 बाई 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया ये बातें? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जरा देखो, देख लिए, मैं इसको इरेज कर दूं, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो जैसे कि मेन ओमेन वाला। मैं इसका एक बार क्वेश्चन देखूं कि कैसा उसका क्वेश्चन है। कुछ जैसे कि क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन क्या है कि ए कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू फॉर्म अ 9 बॉय एंड 4 गर्ल। देखो बॉय कितना है 9, गर्ल कितना है 4, 7 कमिटी बनाना है, ठीक है, 7 कमिटी बनाना है, इसको 7 कमिटी बनाना है। क्वेश्चन में बोला है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल, क्या बोला है, एग्जैक्टली 3 गर्ल, गर्ल कितना होना चाहिए, 7 जो कमेटी में 7 मेंबर होंगे, उसमें से बोल दिया है कि 3 गर्ल को चूज तो करना है, तुम 3 गर्ल मिनिमम चूज करना है, 3 से ज़्यादा ले सकते हो नहीं, एग्जैक्टली बोला, सॉरी, एग्जैक्टली 3 गर्ल, कमेटी कितना बनाना है 7 का। ध्यान सुनना क्या बोला, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल, ठीक है, क्या बोला है, एग्जैक्टली 3 गर्ल, यानी कि कमेटी तो चाहिए 7 का, 3 गर्ल एग्जैक्टली है, यानी कि गर्ल से तो 3
चूज़ कर ही लेंगे हम। गर्ल कितना है 4 है, तो उससे 3 चूज़ कर लिए। एंड बॉय कितना है 9, बचा कितना है 3 से 7 से 3 चला, कितना बचा 4, बस खत्म। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर जो भी होगा इसका आंसर। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। इसका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई, नहीं 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि नीचे 3 का फैक्टोरियल लाना, 3 ही तक ला जाना है ना, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 तक जाना है, और 4 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये था पहला बात। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट, क्या बोला है कि एटलीस्ट, एटलीस्ट एक वर्ड है, और एटमोस्ट, ये दो बात तुमको समझना होगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, मतलब कि यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल। देखो दूसरा क्या बोला है, एटलीस्ट 3 गर्ल, क्या बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल, यानी कि पहला कंडीशन क्या बोला है, गर्ल 3 और बॉय 4, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 3 गर्ल बोला, ध्यान सुनना, गर्ल 3 बॉय 4, यानी कि 4 से 3 गया, और बॉय जो था 9 से 4 गया। पहला क्या यहाँ पे सॉल्व हो गया, नहीं, आगे और बढ़ो। एटलीस्ट बोला ना, तो एटमोस्ट मतलब एटलीस्ट 3 बोला है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4, क्योंकि गर्ल कितना है 4 है। सपोज करो यहाँ पे गर्ल 5 होता, तो 3 केस बनता है इसका, एक क्या गर्ल 4 तो बॉय 3, पहला क्या गर्ल 4 और बॉय 3, तो ये क्या हो गया 4C4 इंटू 9C3, जो आएगा उसको ऐड कर देना है। इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, दोनों को सॉल्व करके ऐड कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे गर्ल 5 होता तो एक और केस बन जाता, गर्ल का 5 और बॉय का 2, तीनों को ऐड करना पड़ता फिर, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज किया है। तुम लोग करना, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तीसरा बात क्या बोला, एटमोस्ट, एटमोस्ट 3 गर्ल, एटमोस्ट 3 गर्ल मतलब गर्ल ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए। एटमोस्ट 3 बोला है, तो गर्ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए। तो इसका कंडीशन बहुत सारा बन जाएगा ना। क्या बोला है, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो या तो गर्ल नहीं होगा, या तो गर्ल 1 होगा, या तो गर्ल 2 होगा, या तो गर्ल 3 होगा। 4 केस बनेगा, चारों को फिर सॉल्व करोगे, फिर ऐड करोगे, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो एटमोस्ट के केस में अगर सवाल बड़ा हो रहा है तो एक काम करो ना, क्या बोला है कि एटमोस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट 3 बोला है ना, तुम 4 का निकाल लो, मैं 3 छोड़ के कितना बचे, 4 बचे ना, 4 बचे ना, तुम 4 गर्ल निकाल लो। मतलब कि जो होगा सॉल्व होगा, क्या होगा, बॉय से 3, बॉय से 3 इंटू गर्ल से कितना 4, गर्ल से 4, 4 के 4 निकालो, 3 बोला है तो तुम 3 को छोड़ दो, 4 निकाल लो, ठीक है, यहाँ जो भी आया। और एक और क्या होगा, 7 चूज करना है ना, मतलब जिसमें रेस्ट्रिक्शन ना हो, 7 चूज करना है ना, तो 9 और 4 13, 13C7 चूज कर लो। यहाँ से मान लो सॉल्व किए थे तो x आया था, इसको सॉल्व किए तो y आया था, तो y माइनस एक्स कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व किए y आया, इसको सॉल्व किए x आया, तो y माइनस एक्स कर लो, ठीक है। अगर बोला होता एटमोस्ट 2 बोला होता तो भी चलो ठीक है, सॉल्व किया जा सकता था, या तो गर्ल एकदम नहीं होगा, या तो गर्ल 1 होगा, या तो गर्ल 2 होगा, ठीक है। 4 गर्ल है, ठीक है, तो एटमोस्ट 2 बोला होता तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एटमोस्ट 3 बोला, 4 कंडीशन आ जाएगा फिर। तो वो ना करके तुम एक काम करो ना, जो बोला है वो ना निकाल के जो नहीं बोला है वो निकाल लो, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल से। टोटल क्या था, ये है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा आंसर। इसको देखो जरा सा, मैं देखो एक और कॉन्सेप्ट को जरा सीखते हैं। तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, तो हैंडशेक कर रहे हैं सबसे, तुम सपोज करो 21 आए हुए हैं मेहमान, तुम उन सबसे हैंडशेक कर रहे हो, तो कितने तरीके से हैंडशेक कर सकते हो, ठीक है, कितने तरीके से हैंडशेक कर सकते हो। देखो हैंडशेक करने के लिए क्या तुम अकेला हैंडशेक कर सकते हो क्या, खुद से हैंडशेक नहीं होगा ना, तो हैंडशेक होने के लिए कम से कम 2 हाथ, 2 हाथ जैसे भी, चलो 2 हाथ को होना पड़ेगा ना, 2 हाथ तो चाहिए ना हैंडशेक करने के लिए, 2 हाथ चाहिए, यानी कि ये इसका जो फॉर्मूला होगा 21C2, ठीक है, 21C2, बस बात खत्म। 21 इंटू 20/2, तो कितना आएगा 210 तरीका से तुम हाथ मिला सकते हो,
ठीक है। अगर सपोज करो कि टोटल हैंडशेक हुए हैं 66 टोटल। इसको मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन और बन सकता है कि 21 पॉइंट दिया हुआ है, कितने कोड ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल पे। सर्कल पर टेंजेंट होगा, कोड नहीं होगा। सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वहाँ पे, ठीक है। टेंजेंट पे एक सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कम से कम नहीं 2 पॉइंट का तो जरूरत पड़ता है। तो अगर यही मैं बोलता 21 पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे, तो सेम प्रोसेस था, यही आंसर आता उसका भी। मैं बोला कि चलो जितने हैंडशेक हुए हैं वो हैं टोटल 66, तो बताओ कितने लोग आए हुए थे। तो NC2 यानी कि n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, ये क्या है 66। तो 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 6 दूनी 12, 132 n इंटू n माइनस 1। 132 को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 और ये n इंटू n माइनस 1। तुम किसी एक को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कितने लोग थे, 12 लोग थे। समझ में आया ये बातें। चलो ठीक है, ये हैंडशेक वाला हो गया। इसको जैसा समझो, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं अलग तरह का। जैसे कि 8 पर्सन है जिसमें से 6 लोग को चूज करना है, और कंडीशन ये है कि अगर ए को चूज किए तो बी को चूज करना है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। पहला केस क्या है कि अगर सपोज करो हम ए को चूज किए तो बी को भी चूज करना है, पर अगेन 2 ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप चूज हो गया 2, यानी कि 6 से 2 निकल गया, यानी कितना बचा 4, मतलब कि 8 2 तो यहाँ पे चूज हो ही गया है ना। तो 8 से भी 2 चला गया और 6 से भी 2 चला गया, यानी कि 4 बचा, यानी कि 6C4 यानी कि 6C2 यानी कि 6 इंटू 5/2, यानी कि कितना है 15 आया। केस 2, हम 1 को चूज करेंगे ही नहीं, हम एलिमिनेट कर दिए 1 को एलिमिनेट कर दिए, 1 को लेंगे ही नहीं। तो 8 में से 1 चला गया 7 और 6 तो 6 ही रहेगा, यानी कि 7C1 यानी कि 7, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना है 22। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, देख लिए, इरेज कर दे रहे हम। ये तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा वर्ड वगैरह पे पढ़ते हैं कि वर्ड कैसे चूज करना है, कैसे बनाना। देखो बहुत ध्यान से सुनना, फोकस होके सुनना, ठीक है, फोकस होके सुनना। देखो क्या है कि कॉम्बिनेशन एक वर्ड है, ठीक है। कॉम्बिनेशन COMBI कॉम्बिनेशन एक वर्ड है, ठीक है। इससे 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कितना वर्ड तुम बना सकते हो, ठीक है। देखो इसमें से अगर हम लोग गौर करें तो आई 2 बार रिपीट हो रहा है, आई, एन 2 बार हो रहा है, आई 2 बार, एन 2 बार, ओ भी 2 बार, ये सब रिपीट हो रहा है 2 बार, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फोकस होकर सुनना बहुत ध्यान से, इस सवाल समझने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, समझना, फोकस होकर सुनना, ठीक है। इसमें पहला केस क्या बनेगा कि मान लो कि 4 लेटर का जो वर्ड बन रहा है और जो लेटर उसमें आ रहे हैं वो सब के सब डिस्टिंग्विश है, अलग अलग हैं। टोटल कितना है देखो तो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने 11। इसमें से जो रिपीट हो रहे हैं कितने 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा कितना 8। 3 क्यों बोले, ओ एक बार, एन एक बार, आई एक बार ही लेना है। तो कितना हुआ 11 से 3 चला गया 8। पहला केस में ध्यान सुनना, पहला केस में 11 से 3 गया, यानी कितना बचा 8। 8 से 4 लेटर चूज करना है, बहुत ध्यान से फोकस होकर सुनना, ठीक है। 11 में से 3 क्यों सब्ट्रैक्ट किए हम, ओ 2 बार हो रहा है, मैं 1 बार ले रहा हूं ओ को, तो एक तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। आई 2 बार हम 1 बार ले रहे हैं, एन 2 बार हम 1 बार ले रहे हैं, तो एक बार ले रहे हैं, इसलिए 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। आई 2 है ना, तो 1 आई जा रहा है, 1 एन जा रहा है, 1 ओ जा रहा है, दोनों चला गया, तो टोटल कितने बचे 8, 8C4। अब जो 4 लेटर का वर्ड बना है वो भी तो आपस में ना इधर उधर होंगे, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। याद करो, मैं जब शुरू में बता रहा था NPR = NCR × R का फैक्टोरियल, याद है, कुछ उस तरह से आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 8C4 है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल यहाँ पे है तो कटाकुटी हो गया। अब क्या आया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 यानी कि फाइनली क्या आया 6 से 10 2 से 10 8 एकम 8 1680 पहला केस में। दूसरा केस क्या है ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचने समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। अब देखो 4 लेटर मैं बोल रहा हूँ ना, 4 लेटर का वर्ड है तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो आई दोनों जगह पे आ जाए, मतलब कहीं भी आ जाए, आई 2 या ओ 2 या एन 2, मतलब कि 3 में से कोई एक को चूज कर रहे हैं हम। 3 में से कोई एक को चूज किया हमने, ठीक है, 3 में से कोई एक को चूज किया, 1 2 3, 3 में से कोई एक को चूज किया, 2 जगह फिल हो गया, अब 2 जगह बच गया है, 2 जगह बच गया है, तो 2 जगह बच गया है और यहां पे कितने बचे हैं 7, कितने बचे हैं 7, ठीक है 7 में से क्या करना है कोई 2 लेटर को चूज करना है। 7 से कितने को चूज करना है 2 से, 7 से कितने चूज करना है 2 से, और जो आएगा वो भी तो 4 आपस में रिपीट होगा और नीचे क्या होगा 2 का फैक्टोरियल। ये 2 का फैक्टोरियल क्यों, जो 2 बार आ रहा है रिपीट हो रहा है ना अपने आप को, याद को परम्यूटेशन में हम लोग पढ़े थे, मतलब मान लो जो वर्ड बना है ओ ओ तो 2 बार तो रिपीट हो गया। अब आगे तुम्हारा मान लो एक एन आ गया और एक मान लो एक एन आ गया और एक मान लो कोई भी एक सी आ गया, ठीक है, एक एन आ गया एक सी आ गया, तो 2 ओ रिपीट हो रहा है ना इसलिए यहाँ पे 2 आया। 4 क्यों, 4 लेटर आपस में रिपीट हो रहा है। 3C1 क्यों, 3 में से कोई एक को चूज कर रहा है। ये 7 क्यों आया, 7 क्यों आया, इसमें ये रिपीट नहीं होने वाले कितने हैं, कितने देखो तो 1 2 3 4 5 और एन और ओ, सिर्फ एन सिर्फ ओ 7, 7C2, 7 में से 2 चीज करना है। यहाँ पे एन भी आ सकता है, यहाँ अगर यहाँ एन आया तो वहाँ एन तो अब नहीं आने वाला, मतलब एन कैसे आएगा 2, सुनो मतलब कि 2 जब एन आ गया तो यहाँ पे कुछ और आ सकता है ना, ठीक है, वही बात को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि इन तीनों में से कोई एक को चूज कर लिए हम, कोई एक को चूज किए, कोई एक 2 बार में आएगा ना क्योंकि 2 बार रिपीट हो, कोई एक 2 बार रिपीट हो रहा है, बस कितना गया 2, 2 कितना में से चूज करना है 7 से चूज करना है, 7 में से चूज करना है 7C2 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, 3C1 तो 3, 7 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2, 2 2 कटा, 2 से किसको काटे इसको काट दिए, क्या बचा देखो तो 7 6 42, 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 756 आया, ठीक है, ये बात। तीसरा केस ध्यान से सुनना, तीसरा केस ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं ना इन तीनों में से कोई 2 ले रहा हूं, तो कोई 2 आएगा तो वो तो फिल ही हो गया ना, 4 लेटर बन करके आएगा ना कोई 2, अगर एन और ओ को भी चूज करेंगे एन 2 है ओ 2 है फिल हो गया, अगर आई को भी चूज करेंगे तो आई 2 और ओ को चूज किए तो ओ 2 फिल हो गया, एन और आई को चूज किए एन 2 आई 2 फिल हो गया, यहाँ जाना भी नहीं है 3C2 इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि वो आपस में भी तो पोजीशन को चेंज करेंगे और फिर 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 2 बार रिपीट तो हो रहा है, तो अब ये क्या 3C2 यानी कि 3C1, 4 का फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 फिर 2 इंटू 1, 2 दूनी 4 कटा, 3C1 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 के 9 दूनी 18, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, ठीक है, 1680 756 और कितना 18 है, 8 6 14, 8 5 13 1 14, 7 7 14 1, इतना तरीके से बनेगा ये। इनसे चेक करिए इसका 2 4 8 5 अच्छा 14 अच्छा 2 4 5 4 है, ठीक है, यहाँ पे 5 होगा, 8 5 13 14 और एक इधर के 1 5, 2 4 5 4, ठीक है, बहुत गजब का सवाल था। जरा देखो एक और सॉल्व करते हैं इसको, देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 4 डिफरेंट वॉवेल। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना है 5 है, कॉन्सोनेंट 5 है और वॉवेल कितना है, वॉवेल कितना है
कॉन्सोनेंट 5 है और वॉवेल है 4, वॉवेल है 4, 4 है वॉवेल, और ईच वर्ड इज कंटेन 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल। जो भी वर्ड बनेगा 5 का, इसमें 3 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5, इसमें 3 कॉन्सोनेंट होंगे और 2 वॉवेल होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल होंगे। देखो मतलब कि 5C3 इंटू 4C2, और टोटल वर्ड कितना बना, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का फैक्टोरियल। तो 5C3 एक्चुअली में 5C2, और 4C2 वो तो वैसे ही रहा। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है ना, 120 होता है। तो चलो ठीक है, और क्या था 5C2, 5 इंटू 4 बाई 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2, 4 इंटू 3 बाई 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना है 120, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 3 मतलब 7200। ठीक है, बस ये आंसर आया। ठीक है, ये आंसर आया। जरा देखो इसको, देखो एक और क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन एक वर्ड है। ठीक है, इक्वेशन एक वर्ड है, इक्वेशन एक वर्ड है, इक्वेशन एक वर्ड है, इक्वेशन एक वर्ड है। इससे तुम्हें 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी 5 लेटर, 5 लेटर, 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट से 5 लेटर का वर्ड बनाना कितने बना सकते हो, आओ जरा जानते हैं। देखो, और हाँ इसमें एक बात और बोला है कि सो दैट 2 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट, मैंने उल्टा बोलता, हाँ 3 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, और 2 कॉन्सोनेंट जो है ना वो हमेशा साथ में होंगे। 2 कॉन्सोनेंट जहाँ भी आएंगे साथ में आएंगे, 2 कॉन्सोनेंट साथ में आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, 2 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, बात को सुनना। वॉवेल कितना है देखो तो, 1 2 3, कॉन्सोनेंट कितना है 3, कॉन्सोनेंट कितना है 3, है ना, 1 2 3, कॉन्सोनेंट कितना है 3, वॉवेल कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, तो वॉवेल कितना लेना है 3 लेना है, कॉन्सोनेंट कितना लेना है 2 लेना है, कॉन्सोनेंट कितना लेना है 2 लेना है। ये तो आसान हो गया। लेकिन जो 5 लेटर जो बन रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जिसमें से वॉवेल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, पता नहीं हमें कहाँ भी आएगा, तो 2 वॉवेल आपस में भी तो पोजीशन को हट चेंज कर सकते, 2 का फैक्टोरियल। फिर ये जो टोटल कितने हैं 5 है ना, तो वॉवेल जो है वो 3 हो गया और कॉन्सोनेंट जो है वो 2 हो गए, तो 2 को तो हम अकेला 1 मानेंगे ना, क्योंकि 2 एक साथ आ रहे हैं और 3 एक साथ नहीं आ रहा, तो टोटल कितने हो गए 3 और 1 4। परमुटेशन में मैंने पढ़ाया था, वॉवेल कितने हो गए 3 तरीका से आएंगे, कॉन्सोनेंट 2 तरीका से होंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट तो एक साथ आ रहे हैं ना, तो इसको हम पूरा को 1 मानेंगे, 3 और 1 4, तो यहाँ पे फिर क्या होगा 4 का फैक्टोरियल भी होगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 5C2 इंटू 3C1 इंटू 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5C2 यानी कि 5 इंटू 4 बाई 2, 3C2 यानी कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3, 2 से ये 2 गया। अब मल्टीप्लाई करते 5 चौके 20, 3 से 12, 12 3 36 दूनी 72, यानी कि 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, इतना आएगा। इसका आंसर क्या है 1440। ठीक है, ये आंसर आया। ये बात समझ में आया ना। तो जितना तरह का क्वेश्चन बन सकता था, जितना तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैंने उस तरह क्वेश्चन को करवाया। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी असुविधा हो, कोई भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो देखो इसको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।